वेलकम टू अरुण्स न्यू चैनल अरुण्स मैनेजमेंट गुरु। हम इसका पहला का मीन्स जो वीडियो में प्लानिंग उसका इंपॉर्टेंस, उसमें इंट्रोडक्शन, प्लानिंग का मीनिंग और 4 पॉइंट्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस का बताया था। ये जो वीडियो आज का है वो सेकेंड वीडियो का कंटिन्यूएशन है। प्लानिंग का बचा हुआ पॉइंट्स को आपको हम इधर बताते हैं, शॉर्टकट भी बताते हैं, लेकिन ये लेक्चर चालू करने का पहले मैंने मेरा सेकंड वीडियो को समराइज करता हूं। प्लानिंग, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये वीडियो स्टार्ट करने का पहले, आज का जो पॉइंट समझाने का पहले आपका सामने मीन्स उसको समरी करता हूं। प्लानिंग सबको मालूम है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ एनी मैनेजमेंट एक्शन। प्लानिंग बोला जाता है प्री एक्शन स्टेज। प्लानिंग बोलता है थिंक बिफोर एक्ट, थिंक बिफोर एक्ट। प्लानिंग बोलता है अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है तो आपका जो सर्वाइवल है टोटल प्लानिंग का ऊपर निर्भर है। अगर प्लानिंग ठीक, आपका बाकी का सब फंक्शन ठीक। इसलिए प्लानिंग को बेसिक फंक्शन बोलता है, फंडामेंटल फंक्शन बोलता है। आप बिजनेस का कौन सा भी पहलू को देखो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या आपको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, उधर प्लानिंग का जरूरत है। प्लानिंग इज ए मस्ट इन ऑल दीज फंक्शनल मैनेजमेंट एरियाज। नहीं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको मालूम है प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग फ्यूचर का बारे में आज सोचना, थिंक बिफोर एक्ट। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को आज बना के रखना। प्लानिंग इसका अंदर क्या आता है? प्लानिंग मतलब टारगेट है, प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग मतलब गोल है, प्लानिंग मतलब प्रोसीजर है, प्लानिंग मतलब आपका पॉलिसी है, प्लानिंग मतलब आपका बजट है, प्लानिंग मतलब आपका जो टाइम मैनेजमेंट है। ये सारा चीजें प्लानिंग कवर कर लेता है। सो प्लानिंग ये सारा स्टेप को फॉलो करता है। सिंपली बोलूं, प्लानिंग टुडे और टुमारो को लिंक करता है, टुडे और टुमारो को लिंक करता है। प्लानिंग में बहुत सारा अल्टरनेटिव्स रहता है, प्लानिंग में बहुत सारा प्लान रहता है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान शॉर्ट टर्म हो सकता है, प्लान लॉन्ग टर्म हो सकता है, प्लान कंटिजेंट हो सकता है, प्लान नॉर्मल हो सकता है, प्लान स्ट्रैटेजी हो सकता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अलग है, कंटिजेंट प्लानिंग अलग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग अलग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अलग है। समझे कि नहीं? अलग अलग टाइप का प्लानिंग हो सकता है। हर पहलू पे, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, हर एक्टिविटी में प्लानिंग मस्ट है। हमने ये बताया था। सिंपली मैंने बोला था प्लानिंग means answer to the question what to do, how to do, where to do, who has to do। समझे कि नहीं? इसका सबका आंसर है, मैंने आपको पहले से ही बताया था। प्लानिंग कभी भी स्मूथ होता है। प्लानिंग में ट्रायल एंड एरर का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है। समझे कि नहीं? प्लानिंग में अलग अलग वो जो एक्शंस है उसको आज ही प्रिडिक्ट किया जाता है। फ्यूचर में जितने भी मीन्स होने वाला रुकावट है उसको आज ही प्रिडिक्ट किया जाता है। प्लानिंग हमारा एक्शन को एकदम स्मूथ करता है। प्लानिंग हमारा बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट है। समझे कि नहीं? प्लानिंग हमारा कंपनी का सक्सेस स्टोरी का मीन्स आधार है। एवरीथिंग इज प्लानिंग, एवरीथिंग इज प्लानिंग। कौन सा भी पहलू में देखेगा तो प्लानिंग कितना जरूरत है आपको मालूम है। उसको अगर आपको मैं एग्जांपल के साथ एक जस्ट 2 सेकेंड में मीन्स एक्सप्लेन करो। हमारे देश में एक कंपनी है हाई फूड प्रोटीन फूड्स, हाई प्रोटीन फूड्स। ये चिकन, बेक्ड चिकन के बारे में बात करता है, मार्केटिंग करता है। उसका फॉर्मूला है हीट एंड ईट। हमारे देश में जो वर्किंग क्लास है उन लोगों के पास वक्त नहीं है, इसलिए उसने वो जो कंपनी ने हाई प्रोटीन फूड्स ने बहुत प्लान किया। माइक्रो ओवन में 2 मिनट का अंदर कुक करके सर्व करने का जैसे प्रोडक्ट निकलना चाहिए, और उन लोगों का सामने आया वेरियस टाइप्स ऑफ चिकन प्रोडक्ट्स। और वो ऐसा नहीं है
देश का कोने कोने में मीन्स पायलट स्टडी किया, ये सक्सेसफुल हो सकता है क्या, नहीं सक्सेसफुल हो सकता है, इसका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, समझे कि नहीं। ये सारा चीजें हमारा सामने आने के बाद उसने इसको मार्केट में लॉन्च किया और ये बोलने को अच्छा लगता है, पहले बरस से मीन्स उसने 20% प्रॉफिट कमाया और एवरी ईयर 20% उसका ग्रोथ हो रहा है। ये सक्सेस स्टोरी है हाई प्रोटीन फ्रूट्स का। इसका पीछे एक ही कारण था, वो है प्लानिंग। तो एक प्रॉपर प्लानिंग, एक सही प्लानिंग, एक अच्छा प्लानिंग आपको सक्सेस का मीन्स रास्ते में लेके जा सकता है। ये एग्जाम्पल आपको बताता है। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, मैंने पहले बोला था जो एनवायरमेंट है, बिजनेस का एनवायरमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, समझे कि नहीं, कौन सा भी मीन्स एनवायरमेंट है वो अनप्रिडिक्टेबल है, समझे कि नहीं, रिस्क भरा हुआ, अनसर्टेनिटी भरा हुआ, चेंज हुआ है। ये कौन से भी बारे में हो सकता है, एनवायरमेंट, समझे क्या नहीं, हर चीज एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का दुनिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा, फ्यूचर को जानना पड़ेगा और आज उसके लिए आपको तैयारियां करना पड़ेगा। ये आपका फ्यूचर का जो एनवायरमेंट को आज ही जानना, वो प्लानिंग का बेस है, एज अ बेस ऑफ प्लानिंग। अंडरस्टूड, समझा। विद दिस इंट्रोडक्शन हमने परसों 4 इंपॉर्टेंस प्लानिंग का बोला था, उसको जस्ट एक बार बोलता है। प्लानिंग जो है वो हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग हमको प्लान ऑफ एक्शन बताता है, सही प्लान ऑफ एक्शन बताता है। तीसरा, प्लानिंग हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था, प्लानिंग लीड्स टू इनोवेशन। कितना ज्यादा तुम प्लानिंग करोगे, जितना ज्यादा तुम क्रिएटिव थिंकिंग करोगे, उतना ज्यादा तुमको नया नया आइडिया सामने आएगा। ये नया नया आइडिया तुम्हारा कॉस्ट को कम करेगा, तुम्हारा एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा और तुम कभी भी हारने वाला कंपनी में एक नहीं हो सकते हो, समझा। These were the 4 points discussed in my last video and today we start with our 5th point, and point number 5 is very simple to understand. Yes, planning minimizes risk and uncertainty. एक वर्ड में बोलूं आपको याद रखने के लिए, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करने से आपका सामने फ्यूचर में आने वाला रिस्क और अनसर्टेनिटी कम होता है। आप एक आराम से जिंदगी, आपका बिजनेस का जिंदगी को चला सकता है, आराम से बैठे बिजनेस चला सकता है, क्योंकि आपने फ्यूचर में आने वाला जितने भी रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको अभी से प्लान करके रखा है। अगर बाई चांस फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आता भी है, आप उसका तैयारी में रहते हैं। मैंने 2 मिनट का पहले बोला है, today's business environment is unpredictable, full of risk, full of uncertainty. चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो, सोशल एनवायरमेंट हो, फाइनेंशियल हो, समझा, रिलीजियस एनवायरमेंट हो, आपको मैं समझना है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी एनवायरमेंट हो, तो आप कल का आज बता नहीं सकता। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कल के बारे में प्रेडिक्ट करने का। जब आप ये सारा एनवायरमेंट का प्रॉपर स्टडी करते हो, बहुत सारा अल्टरनेटिव करते हो, बहुत सारा प्लान्स बना के रखते हो, बहुत सारा अल्टरनेटिव्स बना के रखते हो, जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसके साथ कॉन्टिजेंट प्लान। अगर ये सारा प्लान प्रॉपर होगा तो अचानक इधर तक अगर प्रॉब्लम आया तब उसके लिए भी आपके पास कॉन्टिजेंट प्लान है। ये कॉन्टिजेंट प्लान आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन पहले से देता है, कोर्स ऑफ एक्शन पहले से आपको बताता है।
समझे क्या नहीं? तो इस वजह से आप फ्यूचर में जितने भी मीन्स आपको तकलीफें आएंगे, रिस्क आएंगे, चेंजेस होंगे, अनसर्टेनिटी आएंगे, आप चुटकी से उसको हटा सकते हो क्योंकि आपने वेल प्रिपेयर्ड हो। तो प्लानिंग, एक सही प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग क्या करता है? आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी जो सामने आपका फ्यूचर में आने वाला है उसको नील बनाता है। अगर आपको एग्जाम में लिखने का जैसे हो, इसलिए मुझे बोर्ड में बताना पड़ता है। यस, आपको मालूम है बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सारा रिस्क है। लेकिन प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग यूजेस फोरकास्टिंग टेक्निक्स। प्लानिंग के पास एक फोरकास्टिंग टेक्निक करके नाम है। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन अभी करना। उसके बाद क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स है फोरकास्टिंग का। जैसे मूविंग एवरेज मेथड एक है, कंज्यूमर सर्वे दूसरा है, डेल्फी टेक्निक तीसरा है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको चाहिए नहीं, उतना लेवल में आप गए नहीं है। ऐसा फोरकास्टिंग टेक्निक्स आज से 5 बरस 10 बरस आपका बिजनेस कौन सा एनवायरमेंट में जाएगा, क्या क्या अड़चन आएगा, उसको आपको सामने बताता है। तो वो आप वेल प्रिपेयर्ड अभी हो सकता है। जब फ्यूचर क्या करके आज आपको मालूम है तो आप आराम से मीन्स फ्यूचर का हिसाब से अभी चल सकते हो प्लान की वजह से। समझा? आपको प्लानिंग में क्या देता है? डिटेल्ड गाइडलाइंस देता है। समझे कि नहीं? फोरकास्टिंग आपको इंफॉर्मेशन देता है, एक्शन प्लान देता है। समझा? सारा मीन्स गाइडलाइंस देता है कैसे फ्यूचर का अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने का। और मैंने पहले बोला था आपके पास प्लानिंग में एक ऐसा प्लान है जिसका नाम है कॉन्टिजेंट प्लान। मतलब एवरीथिंग इज इधर उधर है, यू कैन फॉलो दिस कॉन्टिजेंट प्लान, एटलीस्ट आपका सर्वाइवल तो पॉसिबल है। दुनिया सो गया होगा लेकिन आप तो जी रहे होंगे। एक कॉन्टिजेंट प्लान, ये सारा चीजें आपको कौन दिया? प्लानिंग दिया, प्लानिंग का फोरकास्टिंग दिया, इंफॉर्मेशन दिया, समझे क्या नहीं? ये एक्शन प्लान दिया। ये सारा चीजें आपका फ्यूचर को बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर का जितने भी रिस्क है, अनसर्टेनिटी है और कॉन्टिजेंसीज है, वो सब आप अवॉइड कर सकते हो और एकदम अच्छे से आपका बिजनेस को स्मूथली और ऑर्डरली मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में चला सकते हो। समझे कि नहीं? सो दैट इज पॉइंट नंबर 5। अगर आपको इसके लिए मीन्स एक एग्जाम्पल दो कैसे प्लानिंग आपको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस देता है जिसका वजह से आप एकदम स्टैंड आउट हो सकते हो, इसके लिए समझे क्या नहीं? मैंने एक एग्जाम्पल दे दो। एक 1.5 बरस का पहले इंडिया ने बालाकोट नाम का पाकिस्तान टेररिस्ट बेस के ऊपर हमला किया। हमला इतना सिस्टमैटिक, इतना वेल प्लान था, इतना स्ट्रेटेजिक था, इतना प्रिसाइजन था। किसको भी मालूम नहीं इंडिया में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कौन सा बेस से फाइटर प्लान को छोड़ने वाला है, कौन सा टाइम में फाइटर प्लान छोड़ने वाला है। तो टेररिस्ट सोए थे वो टाइम 3 बजे का टाइम में, तो इंडिया ने वो बेस पर हमला किया। 100% सक्सेसफुल हुआ। बात 100% सक्सेसफुल का नहीं, इंडिया का साइड से कोई भी हानि नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी रिस्क नहीं हुआ। समझे क्या नहीं? तो हमारे लिए कुछ भी रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं हुआ, लेकिन हमने एनिमी बेस को मीन्स खत्म कर पाए। ये एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी का मीन्स बेस था। ये बेस्ट एग्जांपल है कैसे एक प्लानिंग आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम कर सकता है। या और एक सिंपली मीन्स आपका नॉलेज के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दूं। एक ट्रायथलॉन रनर है। ट्रायथलॉन रनर मतलब वो जमीन में भी भागना है, पानी में भी भागना है, पहाड़ों में भी भागना है। समझे कि नहीं? क्रॉस कंट्री का जैसे रहता है। समझे कि नहीं? अगर उसको कल अगर उसका इवेंट है तो अगर एक अच्छा प्लानर, ट्रायथलॉन प्लानर, रनर क्या करता है? पहला दिन उसको कौन सा कांटूर में मीन्स भागना है उसका पूरा एक बार देखता है, सर्वे करता है और वो इस से प्लान करता है। दूसरा दिन जब भागने को जाता है उसको पूरा उसका जो प्लान है ना वो कांटूर याद में है, वो प्लान का हिसाब से भागेगा और उसका टाइमिंग एकदम सही आएगा और अच्छे से मीन्स वो मेडल जीतेगा। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देन कम्स 6th पॉइंट, planning leads to optimum utilization of resources. In the world, resources are scarce, whether it is physical resources or whether it is human resources.
रिसोर्सेस आर इन शॉर्ट सप्लाई। ये दुनिया में जो भगवान ने हमको जितने भी रिसोर्सेस दिया है, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन हो, कंपैरेटिवली वो स्कैर्स है, शॉर्ट सप्लाई का है। लेकिन हमारा सामने जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, वो विशाल है। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक अच्छा प्लानिंग स्कैर्स रिसोर्सेस के बारे में सोचता है और स्कैर्स रिसोर्सेस को सामने रखते हुए कैसे अपना एक्शन प्लान्स अपनाना और हमारा जो गोल को रीच करना, ये आपको प्लानिंग बताता है। समझा? आपको मालूम है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट, ये सारा शॉर्ट सप्लाई में है। जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलता। लेकिन एक अच्छा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी स्कैर्स रिसोर्सेस से भी अच्छा रिजल्ट कैसा पाने का, ये प्लानिंग का थ्रू करता है। समझेगा नहीं? सो प्लानिंग को अपनाने से हमारा जो स्कैर्स रिसोर्सेस है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट बाहर आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ा तो परफॉर्मेंस बढ़ा, परफॉर्मेंस बढ़ा तो उसी दिन बोला प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। और क्या चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे स्कैर्स रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करने में अलग अलग प्लान बनाता है और वो प्लानिंग के मुताबिक से चलने से वो स्कैर्स रिसोर्सेस का कैसे अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, अच्छा रिजल्ट आता है, उसके लिए ये प्लानिंग आपके लिए बेस है। तो आपको अगर इधर देखना है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर स्कैर्स इन शॉर्ट सप्लाई, फिजिकल हो ह्यूमन हो, इधर लिखा है आपके याद के लिए। एक अच्छा आंसर सिर्फ आपका नोट से नहीं होता, कुछ अलग अलग पॉइंट से होता है तो फुल क्रेडिट मिलता है। सब लोग सेम आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या मीनिंग है? आपको कुछ नया होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ये आपको इधर बताया है, समझे नहीं? प्रॉपर प्लानिंग क्या करता है? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज, पूरा रिसोर्सेस को कितने भी एक्टिविटीज है इसमें प्रॉपर एलोकेशन करता है। समझा? अच्छा प्लानिंग करने से, प्रॉपर प्लानिंग करने से, सही प्लानिंग करने से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई ट्रायल एंड एरर है, सब स्मूथ है, सब सिस्टमैटिक है, सब ऑर्डरली है। अरे सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ ऑर्डरली है, सब कुछ सिस्टमैटिक, किसकी वजह से? प्लान की वजह से। ये प्लान की वजह से आपने एकदम स्मूथली चलते हो तो आपका रिजल्ट भी एकदम अच्छा होना चाहिए, है ना? आखिर क्या चाहिए आपको? आपके पास दिया वो जो स्कैर्स रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना, तो आपको ये प्लानिंग इधर मदद करता है। सो प्लानिंग का वजह से आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेस का, और कंपनी कभी हारने की बातें आता नहीं है। कंपनी कौन सा भी वक्त पर जी सकता है, ये प्लानिंग आपको लीड करके बताता है। समझा? अगर आपको एग्जाम के बारे में बात करो, समझेगा नहीं? वापस मैंने कुछ दिनों का पहले ये एग्जाम्पल दिया था। इस्राइल कितना छोटा कंट्री है, कितना कम जमीन है, वो तो डेजर्ट है जिधर पानी नहीं है। हमारा देश में तो प्लेंटिया पानी है, लेकिन देखो ना उन लोगों का एग्रीकल्चरल प्लानिंग कौन सा लेवल का है, समझेगा नहीं? उन लोगों को मालूम है क्रॉप प्लानिंग कैसे करने का, ड्रिप इरिगेशन प्लानिंग क्या होता है, समझेगा नहीं? वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होता है, स्प्रिंकलर प्लानिंग क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग क्या होता है, तो देन ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लानिंग क्या होता है। इसका सारा रिसर्च किए, इसका प्रॉपर प्लानिंग किए। इस वजह से उन लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है। जो भी पानी उधर हमारा 1/100 टाइम कम है, लेकिन उन लोगों का प्रोडक्टिविटी हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है। किस वजह से हुआ है? इस्राइल जो प्लानिंग के लिए फेमस है उसका वजह से हो गया। अंडरस्टूड? सो प्रॉपर प्लानिंग करने से आपका जितनी भी स्कैर्स रिसोर्स हो, समझे कि उधर भी आप प्लूम हो सकते हो। डेजर्ट को भी आपने मीन्स स्वर्ग बना सकते हो, हेवन बना सकते हो। इस्राइल फार्मिंग के बारे में बात करूं, डेजर्ट का स्वर्ग है, समझे कि नहीं? हेवन है।
ये कारण प्लानिंग का वजह से है। तो अभी आपको मन में आया होगा सही प्लानिंग अगर कोई भी करता है तो आप किधर से किधर तक पहुंचा सकता है। सो आज का पहला पॉइंट था प्लानिंग का वजह से आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी कम होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट था आज का प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और अगर ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बात करो, देखो ना हमारा देश में जितने मीन्स गवर्नमेंट का मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एकदम प्रॉपर प्लान होता है, बोर्ड रूम में बैठ के एकदम प्रिसाइज क्लियर प्लानिंग होता है क्योंकि उनको सर्वाइवल होना है। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उतना प्लान नहीं होता जितना इसमें होता है। अब वो लोग ने मीन्स बाहर से, जर्मनी से, फ्रांस से एकदम कॉस्टलीएस्ट मशीन इंपोर्ट करके रखते हैं, लेकिन उसका कभी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो आपने पूरा खर्चा किया, कॉस्ट ये किया, लेकिन उसका कभी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो आपका देश का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बेस्ट एग्जांपल है कैसे विदाउट प्रॉपर प्लानिंग पूरा रिसोर्सेस का वाट लगता है, वो आपको ये बताता है। समझे कि नहीं? सो दिस इज द 6th पॉइंट टू से। नेक्स्ट मूविंग टू 7th पॉइंट, या हेल्थ डिसीजन मेकिंग। हेल्थ डिसीजन मेकिंग, यस, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मैनेजर? मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ऑलवेज टेक्स अ एफिशिएंट इफेक्टिव डिसीजन। मैनेजर का काम द बेस्ट डिसीजन लेना, लेकिन द बेस्ट डिसीजन लेने के लिए उसके पास बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स रहना चाहिए। समझे कि नहीं? है ना? तो इसका रिसोर्सेस, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, समझे कि नहीं? इधर क्या फायदा मिलने वाला, क्या रिस्क है, इधर क्या फायदा, इधर क्या रिस्क, ये सारा चीजें आपको प्लानिंग बताता है। डिटेल्ड स्टडीज का वजह से ये प्लानिंग आपको बताता है। जब भी आपका सामने वेरियस ऑल्टरनेटिव प्लान्स रेडी है और उसका इफ्स एंड नॉट्स रेडी है, समझे कि नहीं? मतलब उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपका सामने है, यू कैन टेक प्रॉपर डिसीजन एज टू विच प्लान हैज टू बी फॉलोड। कौन सा प्लान को अपनाना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव को अपनाना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन को लेना है, समझा? ये आपका सामने आता है। ये पॉसिबल कभी होता है आप अगर बेस्ट प्लानिंग मेथड्स को अपनाते हैं, तभी होता है। समझे कि नहीं? सो इधर वही बोला, मैनेजर्स आर ऑलवेज टेक डिसीजन मेकिंग इन देयर जॉब्स। प्लानिंग, समझे कि नहीं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स आपको देता है। प्लानिंग आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताता है, इसलिए प्लानिंग आपको फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन लेने में मदद करता है। फ्यूचर डिसीजन लेने में मदद करता है क्योंकि आपका प्लानिंग का सामने बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, समझे कि नहीं? बहुत सारा डिवाइसेस है, समझे कि नहीं? बहुत सारा डूज एंड डोंट्स है, इफ्स एंड नॉट्स है, बहुत सारा कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस है। ये सारे से आपने एकदम आराम से डिसीजन ले सकते हैं। यू नीड नॉट थिंक, यू नीड नॉट गो डीप इनटू। अदरवाइज अगर प्लानिंग नहीं, आपका डिसीजन रैश हो सकता है, इम्प्रूडेंट हो सकता है, अनसिस्टमैटिक हो सकता है। हाउ कैन यू सर्वाइव विथ दिस टाइप ऑफ प्लान्स? लेकिन एक अच्छा प्लान आपका पूरा मीन्स डिसीजन में एक बेनिफिट को सामने रख के चलने के जैसे होता है। बेस है, समझा? यस, ये तो सिंपल है। नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट प्लानर के पास जाएगा तो वो आपको वेरियस ऑप्शंस बताता है। आप जमीन में पैसा डालना है, गोल्ड में पैसा डालना है, शेयर्स में डालना है, बॉन्ड्स में डालना है, समझे कि नहीं? म्यूचुअल फंड्स में डालना है, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना है, पोस्ट ऑफिस में रखना है, या आपको और कुछ इसके पास प्लान है, तो बहुत सारा प्लान होता है। जब भी वो प्लान आपको समझाने के टाइम में सबका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको बताता है, समझे कि नहीं? इस प्लान में रिस्क कितना है, ये प्लान में रिटर्न्स कितना है, तो रिस्क रिटर्न एनालिसिस भी सामने करके देता है। जब ये प्लान आपको सामने रिस्क रिटर्न पूरा मीन्स आपको बताता है, तब आप कितना आसानी से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान का डिसीजन ले सकते हो। यू कैन बी सक्सेसफुल हियर, समझे कि नहीं? आपने इधर सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो प्लान है ना, वो बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग है। ऐसे समझे कि नहीं? आंख बंद करके आपने प्लान नहीं किया है, सोच समझ के प्लान किया है। प्लानिंग मतलब सोचना है, थिंक करना है,
समझे कि नहीं? इस वजह से आप सक्सेसफुल होते हो। अगर ये भी आपको ये नहीं है, हमारा देश का, इंडिया का स्पेस रिसर्च, उसमें एक रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में, जब हम रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उसके लिए जो आपको इंजन चाहिए था, हमने बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत कॉस्टली था। जब हमारे पास नहीं है तो फायदा उठाते थे फॉरेनर्स, सो हमको बहुत चार्ज देना पड़ा। तो हमने सोचा क्यों नहीं इंडिजीनियस, समझे कि नहीं, इसको मोटर्स को, इंजन को इधर ही बनाए रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए। सो हमने बहुत सारा फेल्यूर्स ये किया, प्लान किया, सब जगह ने अल्टरनेटिव्स बनाया, फ्यूचर में जो आने वाला प्रॉब्लम्स को देखा, बहुत सारा ट्रायल्स किया, पायलट स्टडी किया, समझा, उसको प्रैक्टिकली देखा, बहुत सारा 2-3 बार फेल्यूर होने के बाद चौथा बार ऐसा सक्सेसफुल हुआ प्रॉपर प्लानिंग का वजह से। आज वर्ल्ड में एकदम चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है, उल्टा दुनिया हमारा टेक्नोलॉजी थ्रू उन लोग का रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमारा पास भेजते हैं। इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग में कैसे हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी प्लान को सक्सेसफुल किया। या कोई भी कंपनी अगर मेक और बाई डिसीजन करना चाहता है, मतलब जो प्रोडक्ट हम ही बनाओ या बाहर से आउटसोर्स करके लाओ, उसी वक्त या हमको इंडिया में सेल करना है या एक्सपोर्ट करना है, समझा, इसका ये सारा डिसीजन के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग का जरूरत है। और प्रॉपर प्लानिंग हमको सारा इंफॉर्मेशन देता है, हम फेलियर होने का चांसेस नहीं है। सो हमारा प्लानिंग, समझे कि नहीं, हमको डिसीजन मेकिंग का टाइम में मदद करता है। प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का बेस है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ वी गॉट व्हेन आई से, समझा? उसके बाद हम नियरली वी आर कंप्लीटिंग दिस, कमिंग टू 8th पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो टुगेदर। प्लानिंग और कंट्रोलिंग आई बाई जैसे। प्लानिंग स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग एंड होता है। प्लानिंग इज द बेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग का बेसिस है। प्लानिंग अगर रूट है, कंट्रोलिंग फ्रूट है। प्लानिंग अगर रूट है, आपका कंट्रोलिंग फ्रूट है। क्या मुझे बताना है? प्लानिंग आपको स्टैंडर्ड टारगेट बनाता है। क्या पाना है वो क्वांटिटेटिव, टेक्निकल, क्वालिटेटिव टर्म से आपका सामने रखता है। और कंट्रोलिंग क्या करता है? एक्चुअल जब ये होने के बाद वो एक्चुअल और आपका ए स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है। कंपेयर करेगा तो डिविएशन आना चाहना है, या पॉजिटिव डिविएशन आएगा, नेगेटिव डिविएशन आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे आपको डिविएशन आता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, आप करेक्टिव एक्शन करोगे। सो प्लानिंग बहुत सारा प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड बना के रखा है। तो जैसे जैसे आप प्लान को इंप्लीमेंट करते रहता है, आपको प्लानिंग एक अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है। अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है आप ट्रैक में चल रहे हो या आपका थोड़ा डिविएशन हो रहा है। अगर डिविएशन हो रहा है, पड़क से आप ट्रैक में वापस आ जाओ। क्या बताना है? अगर आप कंट्रोलिंग फंक्शन को चलाना है, आपको प्लानिंग फंक्शन जरूरी है। अगर आपको कौन सा भी चीज को कंपेयर करना है, किसने किससे कंपेयर करना है, किसने किससे कंपेयर जो करता है ना, स्टैंडर्ड्स, वो प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग स्टैंडर्ड बनाएगा तो आप कंट्रोलिंग में डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हो और डिविएशन का मेजर को अपना सकते हो, आप करेक्ट ट्रैक में जा सकते हो। सो प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंट्रोलिंग मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स, कंट्रोलिंग का काम करेक्टिव मेजर्स है। करेक्टिव मेजर का पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट यू वांट टू गेन, आपको क्या करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव। जब भी आपको स्टैंडर्ड मालूम है तभी आप एक्चुअल के साथ कंपेयर करके डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। और प्लानिंग डिविएशन को बताता ही है और उसका करेक्टिव एक्शन भी बताता है। तो प्लानिंग से कितना फायदा है बोलो कंट्रोलिंग के लिए? कंट्रोलिंग होएगा क्या विदाउट प्लानिंग? नहीं होएगा ना। सो प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। प्लानिंग रूट है ना, कंट्रोलिंग फ्रूट है ना, प्लानिंग बेस है ना, समझे क्या नहीं? और कंट्रोलिंग आपका अंत है। दोनों का बीच में एक समन्वय है, तालमेल है, दोनों का बीच में एक साथ में जाने का ताकत है, कैपेसिटी है। वही बोलता है यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग इज प्लानिंग इज बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद टारगेट स्टैंडर्ड्स। डिविएशन अगर मिलता है, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये आपका प्लानिंग आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है।
इसके लिए मैं फनीस्ट एक एग्जांपल देता मेरे खुद का। अप्रैल का महीने में, लॉकडाउन का टाइम में, मैंने सोचा वेट रिडक्शन प्लान। तो एक महीने में मैं 15 किलो कम करने का था, इसलिए मैं मेरा एक्सरसाइज प्लान, मेरा डाइट प्लान, मेरा स्लीप प्लान, उसके बाद में मेरा मेडिटेशन प्लान, ये सारा मिस बनाया। एक महीने के बाद देखा सिर्फ 5 किलो कम हुआ था। मेरा मेडिटेशन प्लान एकदम सही चला, मेरा एक्सरसाइज प्लान भी एकदम सही चला, स्लीप प्लान भी एकदम सही चला, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? डाइट प्लान। क्योंकि मेरा बीबी मेरे साथ में रहती है, वो बना बना के देती थी, मैं खाता था, इसलिए मेरा डाइट प्लान में किधर न किधर प्रॉब्लम आ गया। अभी तो मुझे मालूम पड़ा, मैं सोचा था कितना 15 किलो कम करने के लिए, लेकिन हुआ कितना? 5 किलो। डिविएशन कितना था? 10 किलो। समझे कि नहीं? ये डिविएशन का कारण मुझे मालूम पड़ा क्या है? डाइट प्लान सही नहीं था। तो मैं रूट में गया तो मुझे मालूम पड़ा मेरे पास एक ही कंट्रोल प्लान है, वो है बीबी को मायके में भेजना। जब ये बीबी को मैं मायके में भेजेगा, खुद खाना बनाएगा, खुद खाएगा, तभी ऑटोमेटिकली मेरा डाइट प्लान मीन्स कंट्रोल में आ जाएगा और मेरा टारगेट को मैं अचीव कर सकता है ना? समझ में है ना आपको? यस यस, दैट इज यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। लास्ट ऐसा और भी कुछ आप एडवांटेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन 9 तक पॉइंट लिखेगा तो बस हो गया। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोई भी बिजनेस प्लान में सबसे पहले पूरा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। ये मास्टर प्लान बनाते बनाते हर डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट को भी देखते हुए मास्टर प्लान बनाया जाता है। जैसे बिजनेस का मास्टर प्लान बनाया, हर डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंटल प्लान बनाता है मास्टर प्लान को देखते हुए। जब ये आपको समझ में आया, मास्टर प्लान डिपार्टमेंटल प्लान को देखते हुए बनाएगा और डिपार्टमेंटल प्लान मास्टर प्लान को देखते हुए बनाया हुआ। अभी आया इन लोगों का बीच में हार्मनी। तो जब भी डिपार्टमेंट अपना प्लान को बनाता है, वो अपना मास्टर प्लान को देखते करता है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट का बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ। कोऑर्डिनेशन बहुत नेसेसरी है, बिजनेस में तालमेल रहना बहुत जरूरी है, हार्मनी रहना बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग आपको बिजनेस में मास्टर प्लान, डिपार्टमेंट प्लान कैसे बनाना ये बताया, और ये बताने से आपका डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन का बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ा, हार्मनी जो बढ़ा, तालमेल जो बढ़ा। सो इसका पीछे कारण कौन है? आपका प्लानिंग है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर आपका बिजनेस में होना, बहुत तालमेल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सक्सेस कैसे होएगा? समझे कि ना? आपका सर्वाइवल कैसे हो सकता है? आप अपना गोल को कैसे रीच हो सकता है? गोल को रीच होने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है हर बिजनेस में, और ये कोऑर्डिनेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है प्लानिंग। सो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अगर एग्जाम में आपको लिखना है, यस, एक मास्टर प्लान होता है बिजनेस का, उसके बाद कंसिडरिंग वेरियस डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स को देखते करते हैं। तो जब भी आप मास्टर प्लान बनाते हो, डिपार्टमेंटल प्लान को कंसिडर करते करते, देयर विल बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझा? सबको कौन सा रास्ते में चलना, सबको यूनिटी आता है, उधर हार्मनी आता है, समझा, अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए, जैसे कंट्रोल के लिए प्लानिंग का जरूरत है, कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग का जरूरत है। उसको एग्जांपल दो, 2020 में टाटा ने टाटा हैरियर्स लॉन्च करना था। उसने Q1 का सपोज 1000 टाटा हैरियर्स बनाने का एक प्लान बना है, तो मास्टर प्लान रेडी है। क्वार्टर में कितना? 1000 टाटा हैरियर्स बेचना है। जब भी हमारा मास्टर प्लान 1000 कार के लिए हुआ, तो प्रोडक्शन कितने का होएगा? 1000 कार के लिए मीन्स होएगा। मटेरियल कितने के लाएंगे? मटेरियल डिपार्टमेंट 1000 कार के लिए बनाएगा। उसके बाद फाइनेंस कितने के बारे में होएगा? फाइनेंस भी 1000 कार के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही सब से चलेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी 1000 कार बेचने का ही अपना प्लान बनाएगा। समझ में है ना? सो आपका 1000 कार बेचना था, मास्टर प्लान था, और डिपार्टमेंटल प्लान भी 1000 कार के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है, समझे के लिए वैसे चलेगा। तो अभी मुझे बताओ, 1000 कार के लिए आपने 2000 का मटेरियल लाया क्या? नहीं ना, 1000 का ही लाया ना, क्योंकि आपका मास्टर प्लान रेडी है ना। ये किसका वजह से हुआ? प्लानिंग का वजह से हुआ कि नहीं? सो प्लानिंग का वजह से आपका कोऑर्डिनेशन कैसा चला? बहुत अच्छे से चला क्या? नहीं है, चला ना। तो यही कारण है एक प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के लिए कितना जरूरी है।
अंडरस्टूड, समझ में आया ना? सो ये हमारा 9वां मेंस पॉइंट है। इसके बाद अगर आप ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोल सकते हैं प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट दिस प्लानिंग इंप्रूव्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं, उतना जरूरत नहीं है। 8-9 पॉइंट लिखेगा तो आपको एकदम अच्छे से मार्क्स मिलेगा। अच्छा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके लिखना। सिर्फ बुकिश लिखने से कुछ नहीं है, सुनने के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए तो अच्छा एग्जाम्पल के साथ, अच्छा मीन्स बातों के साथ आप लिखेगा तो बहुत अच्छा होएगा। तो हमने परसों और आज जो है उसका इंपॉर्टेंस है वापस रिपीट करते 2-3 बार बाहर करके रख लेना बस। उसके बाद आप 1-1, 2-2, 3-3 वर्ड में आप आराम से लिख सकता है। बोलो फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग हेल्प्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मतलब है हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बना सकता है। देन प्लानिंग हेल्प्स इन क्लियर एक्शन। आपका प्लानिंग का वजह से जो रोड मैप है वो एकदम अच्छा हो जाएगा। थर्ड, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग आपका परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू इनोवेशन। प्लानिंग का वजह से आपका बिजनेस में हर दिन मींस नया नया इनोवेटिव आइडिया आता है। दैट वाज दैट डे। टुडेज पॉइंट्स, प्लानिंग मिनिमाइजेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होएगा? कम होएगा। समझ में आया ना? उसके बाद प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग is useful in setting standards for controlling. Planning is useful in setting standards for controlling. और लास्ट का, प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। पहला आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद राइट पाथ ऑफ एक्शन, उसके बाद इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज, उसके बाद रिस्क और अनसर्टेनिटी कम करने का, उसके बाद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करने में अच्छा, उसके बाद आपको कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग। या पहले अगर आप बोलू समझे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा बोलेगा तो पाथ ऑफ एक्शन, एक्शन। उसके बाद होएगा तो इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पी, है ना? उसके बाद होएगा तो लीड्स टू इनोवेशन, आई। समझे क्या नहीं? यस। उसके बाद में होएगा तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग, और उसके बाद में फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। OAPI RRDC CO, वो मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ये मतलब एक्शन प्लान, P मतलब परफॉर्मेंस, I मतलब इनोवेशन, R मतलब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, R मतलब आपका रिसोर्सेस, उसके बाद D मतलब डिसीजन मेकिंग, C मतलब कंट्रोलिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग। अब आराम से आपके पास नोट्स है, आपके पास ये है, इससे आप एकदम अच्छे से बाहर कर सकते हो। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपका एकदम अच्छा स्टडी, बाहर करना पॉइंट्स को, एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करना, एग्जाम्पल याद में रखना। सो जाते जाते एक बात बोलो, थिंक बिग, प्लान बिग, एक्ट बिग, अचीव बिग। प्लानिंग का समरी है। और जाते जाते आपको एक पोजर दूं। अगर हमारा नॉर्मल डेज में एक प्रॉपर सेविंग का प्लान किया होता, प्रॉपर सेविंग का प्लान किया होता, आज जो लॉकडाउन में भुक्का मर रहे हैं वो तो आज देखने को नहीं मिलता। राइट और रॉन्ग? राइट। गो फॉर हार्ड वर्क, गो फॉर प्लान। प्लान इज एवरीथिंग। बाय बाय।